as I told you earlier, is that what we're going to be talking about today is entrepreneurship in the family business. And here are two people, I think, who are going to share their reflections, their thoughts, their experiences to an extent as to what it means to do entrepreneurship in the family business. Mr. Ashok Shah is the chairman of VTrans, and he's somebody who I know has actively, and I think he was telling me today, almost every day he steps out of his house to help different types of businesses, to provide various type of advices to all kinds of businesses. Not only provide advice, he's a facilitator of lots of groups that actually work and focus on facilitating businesses and startups, and especially young businesses in going forward. Mr. Kabra is also somebody who I think I have personally heard a lot from, because from what I understand, Mr. Kabra is somebody who likes to engage with audiences, to connect with them. And both of these people here have no agenda, by the way, right? To talk here, to come here, I mean, they're already very successful in what they're doing. So thank you. Thank you so much for joining us here today. So I'll just start by asking both of you a few questions that at least are on the top of my mind. So Ashok sir, let me start with you. Sir, of course हमने आपको यहाँ पे invite किया है, but आप यहाँ पे क्यों आए हैं? In reality, आप इस रूम में देखेंगे, आपके पास बहुत अलग-अलग तरीके के लोग हैं. Everyone is from a different industry. हर एक का business काफ़ी अलग है. एक common point है कि ये सब लोग फैमिली बिजनेस के साथ इन सम वे और द अदर एसोसिएटेड है. सो सर प्लीज टेल मी, इस ग्रुप की वैल्यू हम कैसे निकालें और इस ग्रुप की वैल्यू क्या है? इस ग्रुप में लोग कैसे है, क्या है, वो मुझे जानकारी नहीं है. लेकिन वैल्यू के बात करेंगे ना, तो वैल्यू आप रुपया आना पैसे में गिनती नहीं कर सकते, इतनी होती है. फैमिली बिजनेस की वैल्यूएशन एक लोग कहते हैं कि ये वैल्यूएशन है, ये वैल्यूएशन, लेकिन एक्चुअल देखने जाओ तो कोई वैल्यूएशन होती ही नहीं है. वैल्यूनेस मतलब इतने वैल्यूएबल है कि जिसका मोल नहीं लग कर सकते हम. यहाँ आने की अगर वजह पूछते हो तो मैं 2004 मतलब 20 साल पहले मैंने ये अभियान शुरू किया था. और अभियान शुरू करने की अगर वजह देखने जाओ तो एक ही था कि उस टाइम अभी शुरुआत हुई थी कि जो व्यापारी लोग थे उनके बच्चे नौकरी करने लगे थे. तो उस पर हमारी एक संस्था है KCF करके, उसमें मैं फाउंडर मेंबर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं 2002 से जुड़ा हुआ हूँ. तो वहाँ जब भी जोड़ा गया था तभी मैंने ये कहा कि मुझे पहले ये काम करना है. बोला ये काम क्यों करना है? मैं बोला देखो कॉरपोरेट है, बड़े बड़े हाउसेस है, उनको सब एफोर्ट होता है, उनको सब कुछ मिल जाता है. लेकिन हमारे जो रियल जो ग्रोथ करने वाले देश का वो है SME MSME, उनका कोई माय बाप नहीं है. और दूसरी बात कि ये जो बच्चे अपने फादर का बिजनेस छोटा समझ के आज गुलामी कर रहे हैं, उनको जितनी हो सके उतना छुड़ाना है. इसके लिए कभी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है. जब भी शिवानी मेरे पास आई किसी रेफरेंस से, मेरे दोस्त ने इतना ही फ़ोन पे कहा था, मैं कहीं आउट स्टेशन में था, कि भाई मेरे दोस्त की लड़की है और फैमिली बिजनेस पे कुछ कर रही है, आपके पास आएंगी, तो आप उसको जो भी गाइड करना है, हेल्प करना है करना. मैं बोला देख फैमिली बिजनेस पे कोई भी काम करता हो उसके लिए मेरा 24/7 में अवेलेबल रहता हूँ, क्योंकि ये मेरा एकदम फेवरेट सब्जेक्ट है. और देश के एंगल से देखने जाओ तो आज देश की जो बड़ी समस्या है वो है अनएम्प्लॉयमेंट. और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह अगर देखने जाएंगे तो जो व्यापार करने के काबिल लोग हैं वो नौकरी कर रहे हैं, वही है. वो जिस दिन बंद हो गया ना, उस दिन आपको कोई
अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेंगे और ये जितने भी मोर्चे होते हैं, डिस्टर्बेंस होते हैं, वो 10% भी नहीं रहेंगे। तो ये सब वजह की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। And Mr. Shah, my question is to you. Entrepreneurship, which is this growing the business and the passion to actually take your business forward. Entrepreneurship एक ऐसी चीज़ बन गई है कि it's in everybody's mind कि entrepreneurship के बिना आप business grow ही नहीं कर सकते. You don't have to have a startup to be an entrepreneur. सब बोलते हैं बस mindset चाहिए, entrepreneur का mindset चाहिए. पर अभी what फैमिली बिजनेस में क्या होता है कि एक होते हैं जो हमारे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं और फिर उसके बाद आते हैं हमारे सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सर आप बताइए कि जो हमारे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं और फिर उसके बाद जो जनरेशन्स आती है उस एंटरप्रेन्योरशिप में क्या फ़र्क है? एक जो है जो बिज़नेस स्क्रैच से शुरू करके एक डेफिनेटली एक पॉइंट पे लेके आ गए बिज़नेस को, और एक जो होता है जो ये इनहेरिट कर रहे हैं और फिर यही बिज़नेस को आगे लेके जाएंगे. तो ये दोनों जो एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें आप क्या फ़र्क नोटिस करते हैं? नहीं, मुझे जो नोटिस करने मिले ना, खास बात जो जब एक फर्स्ट जनरेशन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, सबसे ज़्यादा रिसोर्स की कमी होती है. उसके पास बोलो ना हैंड टू माउथ वाली पोजीशन में स्टार्ट करता है, तो संघर्ष काफ़ी करना पड़ता है, फेलियर्स हर कदम पे रहती है. तो वो फेलियर से सीख के ट्रायल एंड एरर बेस पे आगे बढ़ता है तो एस्टैब्लिश अपना बिजनेस करता है. और उसमें भी जो आदमी फर्स्ट 5 साल से 8 साल का जो दौरा होता है, उसमें रामायण का मॉडल रामायण का मॉडल मतलब क्या है कि फोर फ्रंट पे कि सेठ भी वही है, मैनेजर भी वही है, चपरासी भी कभी बनना पड़ता है और झाड़ू भी मारना पड़ता है. तो रामायण का मॉडल काम आता है. लेकिन रामायण का मॉडल का दौर एक टाइम एस्टैब्लिश हो गए आप, उसके बाद महाभारत का रोल है जो आपको अनलिमिटेड सक्सेस दे सकता है. ये चीज़ है. दूसरी बात मुझे जो देखने मिली है कि फर्स्ट जनरेशन ने संघर्ष किया, सेकंड जनरेशन को कभी संघर्ष करने मिला या नहीं मिला, दोनों बात होती है. फर्स्ट जनरेशन के अगर 30 साल 40 साल के बाद एस्टैब्लिश होते हैं तो उनका संघर्ष फर्स्ट सेकंड जनरेशन को भी देखने मिलता है. लेकिन सेकंड जनरेशन कहीं नहीं भी मिलता है देखने. जिन लोगों ने देखा है वो तो फिर भी थोड़ा कुछ ग्रो फास्ट कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है सब उनको रेडीमेड मिलता है. उनमें क्या है कि एक ना सुनने की आदत नहीं होती है. और दूसरी बात कि जब भी फेलियर आता है ना, उस टाइम फ्रस्ट्रेशन होता है. तो ये फ़र्क मैंने देखा है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में. तो मेरे जो मतलब स्टार्टअप आते हैं मेरे पास, ये आते हैं, उनको बोलता हूँ कि आपको शायद बुरा लगेगा, लेकिन बच्चों को 5वीं कक्षा से 11वीं कक्षा में जितना भी साल आप भेज सको, अच्छी बोर्डिंग स्कूल में भेजो. बोला हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है, बोर्डिंग स्कूल में क्यों भेजना? मैं बोला बोर्डिंग स्कूल में जाएगा बच्चा तो एक तो अपने पैरों पे खड़ा रहेगा. आज आप सब देते हो, हाथ में देते हो, वो आदत छूट जाएंगी. अपना काम अपने को करना पड़ेगा. अपने डिसीज़न, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने डिसीज़न खुद लेगा. और अपने डिसीज़न लेके वहाँ छोटी छोटी फेलियर होगी, उसको अगर बर्दाश्त कर गया तो जब भी बिजनेस पे आएगा तभी बड़ी फेलियर है उसको इतना तकलीफ़ नहीं देंगी.
आज देखने जाओ ना तो हमारे में देखिए सुसाइड के कितने केस बनते हैं। पहले बनते थे, नहीं बनते थे, क्यों नहीं बनते थे, इसका कभी रिसर्च नहीं किया गया। मैं पूना में इसी तरह से एक फैमिली रन बिजनेस का मेरा कॉन्फ्रेंस था, तो कॉन्फ्रेंस के बाद एक लड़की आई मेरे पास, बोले अंकल हम लोग इतने पढ़ लिख के क्वालिफाइड हुए लेकिन हमारे लिए कोई नौकरी नहीं मिल रही है। तो मैंने एक दो क्वेश्चन उसको पूछा, बेसिक क्वेश्चन कॉमन सेंस के, जिसका जवाब नहीं था। मैं बोला मुझे जॉब मिल गया, तुम्हें मिला? बोला नहीं। मैं बोला इसके जिम्मेदार तुम्हारे माँ बाप है। खड़ी हो गई, आप मेरे माँ बाप को ऐसा कैसे कह सकते? फिर मैंने उसको 20 मिनट, मतलब जो पूरा ऑडियंस था, आप लोग गए जो, उससे 3 गुना था उस टाइम, उनको समझाया कि ये संघर्ष नहीं करने, जो बेसिक हमारे में गुजराती में कहते भण्या पण गण्या नहीं, तो गणतर नहीं तमाराમાં। और जितने ऑडियंस में थे उन्होंने हर एक ने कबूल किया कि नहीं आपकी बात सही है। मैं बोला आप अगर मुझे मेरी बात आपको सही लग रही है तो आज से इतना करना कि बच्चों को मतलब इतना पैम्पर्ड मत करना कि आगे जाके ये हालत हो जाए। तो ये चेंज देखा है। दूसरा क्या है कि हमारा जनरेशन है, उसमें जब भी आज की डेट में जाओ तो टेक्नोलॉजी को से दूर भागते, लेकिन ये स्टेइंग रिलेवेंट, उस जमाने में चलता था सब कुछ, वो पेंसिल और कागज़ पेन से वो चलता था। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, एआई बेस चैट जीपीटी है जो आपका सब नौकरी, आपकी नौकरी करता है एक तरह से, बरोबर। लेकिन उसमें भी फ्री वर्जन मत लेना, पेड वर्जन लेना, क्योंकि फ्री वर्जन है ना आपको घुमा देगा कहीं भी। तो वो भी जानकारी होनी ज़रूरी है। तो आज के जनरेशन को वो जानकारी है, लेकिन हमारे जनरेशन के लोग उससे दूर भागते हैं। तो ये दोनों का ब्रिज करने की ज़रूरत है कि अपने जनरेशन वाले को, हमारे जनरेशन वाले को ये छोटों से सीखने की ज़रूरत है। और छोटे जो सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन आता है, उनको हमारा जो एक्सपीरियंस है, हम कहीं फेल हुए, कैसे किया है, किस टाइप पे है। अभी मेरा एक फ्रेंड परसों आया था, उसको किसी ने यही बात कहा होगा कि आपको सीखना चाहिए, आपको सिखाना चाहिए बच्चों को। बोला मेरे बेटे को मैं बताता हूँ यहाँ खड्डा है, लेकिन खड्डा होने के बावजूद वो कूदना चाहे तो मैं क्या कैसे रोक सकता हूँ? तो फिर मैं बोलता हूँ एक्सपीरियंस ले लो कूदने का और फिर मेरे पास आना। तो ये बातें होती है। तो ये बात क्या है कि आज की डेट में जो पढ़ाई है, मतलब एजुकेशन है, जो बच्चे अच्छे मतलब घर के हैं, अच्छे परिवार से, जिसके माइंड में कुछ गोल है, एम्बिशियस है, वो काफ़ी मेहनत भी करते हैं, कमिटमेंट लेवल अच्छा है। मैं एक ही बात कहूँगा कि नौकरी भी करनी है किसी को, व्यापारी के लड़के को 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस लेने के लिए कीजिए, बाकी अपना धंधा करो। अपना धंधा करोगे तो आपका माइंड डेवलपमेंट होगा, और नौकरी करेगा तो उसका माइंड, पगार आपकी 5 आंकड़े 10 आंकड़े में होगी, लेकिन फिर लाइफ की जो चैलेंजेस फेस करने की मज़ा आती है, जो सेटिस्फेक्शन होता है, वो आप कभी नहीं मिल सकेगा। Thank you. Thank you. Thank you so much for that, sir. And I think जो मुझे एक्चुअली जो कुछ ज़्यादा ही स्टैंड आउट हुआ ना, वो यही है कि जिसको खड्डे में कूदना है, पता है कि खड्डा है, आप उसको नहीं स्टॉप कर सकते। एंड दैट्स समथिंग दैट इज़ रियली अ स्ट्रगल आई हैव सीन फैमिली बिजनेसेस में। ये मेन खास करके जनरेशन गैप की जो बात करते हैं ना, एक दूसरे को समझना। अभी क्या है, हमारे जनरेशन की भी गलती है, वो लड़का कुछ
नई चीज करना चाहता है, एडवेंचर्स काम करना रोकते हैं, ऐसा नहीं ऐसा करना। अरे भाई, आप हॉकी के प्लेयर हो, क्रिकेट का क्रिकेटर को क्यों सलाह दे रहे हो? हॉकी में है तो हॉकी। अभी क्या है कि देखो, अगर आपके पैंट में कहीं खुल गई है सिलाई, तो आपको तो टेलर के पास जाने का, वो टायर पंचर करने वाले, पंचर बनाने वाले के पास नहीं चल जा सकते। और सचिन तेंदुलकर को कोई कहेगा कि हॉकी से खेलो तो नहीं खेल सकता है, वो बैट से ही खेल सकता है। तो जो जिसका है मतलब कोर कॉम्पिटेंसी है, हमारे ज़माने के लोगों की जो कॉम्पिटेंसी थी वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन नए ज़माने के लड़के आते हैं, उनको भी समझो, उनको छूट दो, थोड़ी फेलियर होने की परमिशन दो, और उसमें से जो सीखेंगे वो आपकी कंपनी के भले के लिए होंगे, टॉप पे ले जाएंगे। क्वेश्चन इज कि हम ह्यूमन बींग्स थोड़े अजीब किस्म के होते हैं समटाइम्स, और क्या होता है कि हमारे दिन में 10 चीज़ बहुत अच्छी गई है, पर एक चीज़ गलत गई तो पूरा दिन बिगड़ जाता है। हमारा पूरा दिन वो एक चीज़ जो गलत गई है उस पर ही पूरा फोकस डाल देंगे। अभी अगर मेरा कुछ घर पे बुरा गया है तो फिर मैं बिजनेस में जाके मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। या फिर कंपनी में कुछ बुरा गया तो फिर मैं घर जाके मतलब यू कैन डिस्कनेक्ट फ्रॉम इट। वही फैमिली बिजनेस में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बिकॉज आपका फैमिली एंड बिजनेस इट्स ऑल द सेम। तो जो नेगेटिव होते हैं उसकी इम्पैक्ट थोड़ी ज़्यादा गहरी हो जाती है, और एक इम्पैक्ट दूसरे में दिखने लगता है और दूसरा का इम्पैक्ट पहले में दिखने लगता है। तो यहाँ पे जो भी बैठे जो फैमिली बिजनेस में है, तो आप उनको क्या सजेशन देंगे कि क्या नज़रिया होना चाहिए इसको टैकल करने के लिए, और एंड टैकल इट इन अ वे कि जो भी न्यू जनरेशन्स बिजनेस में ज्वाइन कर रहे हैं कि वो डर ना जाए, कि इसका आपको जो पॉजिटिव्स है वो आप भूल ना जाए। तो इसका नज़रिया क्या होना चाहिए जो भी फैमिली बिजनेस में है, ये टैकल करने के उसका आउटलुक क्या होना चाहिए? देखिए, अभी हमारे ही परिवार की बात करता हूँ। मेरे पिताजी और उनके 3 भाई, उन्होंने साथ में बिजनेस, मतलब पिताजी ने स्टार्ट किया था, फिर चाचा जुड़े, फिर चाचा जैसे जैसे आते गए जुड़ते गए। एक चाचा के कोई बच्चे नहीं थे, 92 में रिटायर हो गए। दूसरे चाचा ने कहा कि मेरे बच्चे बिजनेस में नहीं आना चाहते, तो वो 92 93 में अलग हो गए। बाकी रहे 2 भाई, उनके, मेरे पिताजी के हम 3 लड़के, मेरे चाचा के 1 लड़का, मेरे एक ट्विंस है, मेरे भाई के एक ट्विंस है, और मेरे चचेरे भाई का 2 बच्चे हैं, एक भाई की बेटी है। इतने लोग आज बरसों से साथ में बिजनेस कर रहे हैं। तो क्यों हम लोग है, तो सबसे पहली बात बताऊं तो 1989, आज से 35 साल पहले, मेरे ख्याल से 35 साल हो गए। सुबह उस टाइम क्या था, मैं 1 मैन शो था, मेरे भाई सब छोटे थे, लेकिन जो डिसीज़न लेना है, जो कुछ करना है, मैं अकेला करता था। तो मैंने एक MOU बनाया, हाँ, हैंड रिटन। MOU में कुछ टर्म्स डाल के पिताजी को बताया, बोला ये मुझे लगता है करना चाहिए। तो रख लिया। दूसरे दिन मैं पूछा, क्या आपने देखा क्या? बोला जो लिखा है सब सही है, मेरा कोई इनपुट नहीं है, तूने लिखा है उसके ऊपर मुझे भी नहीं जानकारी है। लेकिन ये MOU की वजह से आज तक ये 2nd जनरेशन और 3rd जनरेशन सब जुड़े। फिर उसके बाद 2004 में हमने इसको मतलब फॉर्मलाइज किया, मतलब अच्छे इंग्लिश लोगों के हिसाब से किया। और उसके बाद ये 2023 में इसको फिर रिवाइज किया, काफ़ी इस पर डिस्कस हुई 1-2 टाइम, और पूरा फैमिली, मतलब फीमेल मेंबर, बच्चे, सबको हम लोग एक रिसोर्ट में लेके गए, 2 दिन रखा। उसके बाद सबके सामने इस पे डिस्कस किया और फिर फाइनलाइज किया, और वो डॉक्यूमेंटेशन अभी हुआ। पहले डॉक्यूमेंटेशन एक
पेपर पे था, सिंगल। पहला जो था वो सिंगल पेपर। इसी तरह से जो घर में एनवायरनमेंट है वो काफ़ी रोल करता है। कई मर्तबा रहने का अलग होता है, बिजनेस एक ही होता है। तो उसमें क्या है कि हमने एक प्रिंसिपल एडॉप्ट किया था, मतलब बरसों से मैंने ही ये किया था। और वो करने की अगर वजह देखने जाओ तो वहाँ क्या आता है मालूम है? रिलीजियस, जैन धर्म। हमारी कंपनी की शुरुआत 1958 में हुई ना। उस टाइम और कुछ था या नहीं था, लेकिन हम आज तक फॉर्चुनेटली हमारा थर्ड जनरेशन भी वही कर रहा है कि धर्म को आगे रखा, हम उसके पीछे चल रहे। तीसरी बात यह है कि घर में कभी भी बच्चों का अपब्रिंगिंग हो रहा था। धंधे में इतनी, हमारा धंधा मतलब पूरा लेबर का धंधा है। हम लोग को लोग बोलते थे, अभी तो थोड़ा नाम सुधर गया है, लॉजिस्टिक बिजनेस बोलते हैं, लेकिन पहले बोलते थे ये खटारे वाला है। तो खटारे मतलब ये खटारा आया, इस तरह से पहचान थी हमारी, हमारे बिजनेस की वजह से। लेकिन एक भी दिन बच्चों के सामने हमारे बिजनेस की कभी बुराई हमने नहीं की। अच्छी बातें होती है तो सबके सामने बड़ा चढ़ा के बोलते थे। और उसकी बदौलत क्या हुआ, मेरे बच्चे दोनों ट्विंस है, 14 इयर्स के थे। उस टाइम मैंने पूछा कि आपको 1 महीने का टाइम देता हूँ, अपने बिजनेस में आना है तो छूट है। अगर दूसरा कुछ बिजनेस करना चाहता हो दोनों, तो मैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूंजी दे दूंगा, उसका जो करना है आप कर सकते हो। और पूंजी आपने समझो डुबो दी कहीं, तो मैं ये नहीं पूछूंगा कि क्या हुआ, मैं इतना ही पूछूंगा कि ये पूंजी डूबी, उसमें से आप सीखे क्या, बस। और 1 महीने का टाइम देता हूँ, आप डिसाइड कर लेना क्या करना है। ये समवेयर इन फरवरी 1995 की बात है, आज से 29 साल पहले। टू माई सरप्राइज 14वें दिन दोनों भाई आ गए। बोला डैडी हमको ये इतना इतना पढ़ना है और फिर अपने बिजनेस पे आना है। फाइन। मार्च में एग्ज़ाम ख़त्म हुई, सीधा दोनों को बोला कि अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है, 2-3 दिन जो मज़ा करनी है कर लो, उसके बाद सोमवार से आपको भिवंडी गोडाउन पे जाना है। तो भिवंडी गोडाउन पे ट्रेनिंग के लिए गए। उसके बाद चितबंदर गोडाउन था, सब गोडाउन पे ट्रेनिंग चालू हो गई। हर वेकेशन में 2 साल किया। अभी इसमें एडवांटेज क्या हुआ मालूम है? डिसएडवांटेज, एडवांटेज। फर्स्ट जनरेशन को ग्राउंड रियलिटी की जानकारी होती है, सेकंड जनरेशन को जब भी डायरेक्ट कुर्सी पे बिठाया जाता है ना, तो उसको ग्राउंड रियलिटी नहीं होती है। और ये ग्राउंड रियलिटी ना होने की वजह से वो फेलियर जाते या स्प्लिट हो जाते या बिजनेस से बाहर निकल जाते। तो इनको 2 साल 3 साल ऐसा रगड़ा हमने, तो मजूर के साथ, छोटे बच्चों के साथ, सबके साथ काम करना पड़ा। उसके वजह से उनका जो तकलीफ़ें हैं, उनका दर्द है, वो उन्होंने फील किया, महसूस किया। और वो एक ही वजह थी जिसकी बदौलत आज भी मेरे दोनों बच्चे पूरी कंपनी में 3,500 का वाइट कॉलर स्टाफ है, 12,000 का ब्लू कॉलर है, उसमें मोस्ट पॉपुलर है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, फैमिली बिजनेस के एंगल से देखो तो एक रहा MOU बिटवीन जो स्टेक होल्डर्स है। लेकिन स्टेक होल्डर का बिटवीन का मेन्यू जो MOU है, उसमें जितना आप
फैमिली को जॉइन करेंगे, फैमिली को जानकारी देंगे, जितनी ट्रांसपेरेंसी होगी उतना क्लियरिटी और साथ में जुड़े रहे। क्योंकि देखो 10 आदमी हो गए ना तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो 10 अगर स्प्लिट हो गए ना सबकी ताकत बढ़ जाती है। तो मेरे हिसाब से मैंने आपके सवाल का जवाब सही दिया या नहीं वो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे जो लगा वो मैंने बात किया। इसके अलावा कुछ होवे तो वो जवाब दूंगा। नहीं सर, आपने बिल्कुल, आई थिंक यू हिट द नेल ऑन द हेड। बिकॉज जो मैंने इसे समझा आपके आंसर से वो यही है कि जो नज़रिया होना चाहिए वो है कि फैमिली ट्रम्प्स ऑल, और जो भी डिसीशंस ले रहे हो आप, जो भी एक्शंस ले रहे हो, वो जैसे आपने बोला ट्रांसपेरेंसी नंबर 1, कि सबके साथ आप उनको इन्वॉल्व कर रहे हो डिसीजन में, या तो वो काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यू केयर अबाउट द फैमिली। एंड वो ट्रस्ट बिल्ड करना, यू नो दैट एट द एंड ऑफ द डे इन अ फैमिली बिजनेस आपके साथ जो भी हो रहा है, अगर आज कुछ पॉजिटिव हुआ है, आज कुछ नेगेटिव हुआ है, there needs to be that semblance of trust कि it's happened for a reason, कि अगर मेरी family involved है, it's not to make me feel bad, it's not कि वो मेरा दिन बिगाड़ना चाहते हैं on purpose, but it's more about the fact कि there is something over here that we need to learn, that's something over here that we need to use, something that we need to do so that we can keep taking the business forward. तो ये trust एक family में बना के रखना, I guess it's very important, और I guess that ये I think can get you through the bad days to a little bit of an extent. और एक बात देखो, एक कॉमन चीज़ है ना पूरे, मतलब जैसे राष्ट्रवाद है वैसे कुटुंबवाद होना चाहिए, फैमिली रन बिजनेस। इसमें आप जितना त्याग करेंगे, जितनी की देने की भावना देंगे रखेंगे ना, उतने आप ज़्यादा सक्सेस हो सकते हैं। ये मैंने महसूस किया है, अनुभव किया है। और मेरी बात कहूँ तो मेरा जब 60 इयर्स कंप्लीट हुआ 2010 में, उस टाइम ऐसा ही कोई 5,000-5,500 लोग थे, 5600 लोग थे। उसमें मुझे एक क्वेश्चन किया गया कि आपका नेक्स्ट गोल क्या है। तो मैं बोला नेक्स्ट गोल तो काफ़ी है, वो अभी यहाँ बात नहीं कर सकता हूँ। नहीं, आप कितने पैसे कमाना चाहते हो? मैं बोला कुछ नहीं। तो क्या करेंगे? मैं बोला देख, मेरी लायकात है, उससे भगवान कुदरत ने मुझे कुछ ज़्यादा दे दिया है। तो अभी मेरे पास जो है वो सोसाइटी में, समाज में मैं बांटना चाहता हूँ। नॉलेज बाय वे ऑफ नॉलेज है, मूडी है, अच्छे काम के लिए वो सब करना चाहता हूँ। बिजनेस तो मेरा चलता रहेगा, चलेगा। बिजनेस में कोई कुछ हासिल करना वो अभी मेरा गोल नहीं रहा। अभी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ रखेंगे अपन। मैं काम करता रहूँगा आखिरी सांस तक, लेकिन ऐसा कोई पैसा कमाना या यहाँ ये ऊंचाई पे पहुँचना नहीं है। और आप मानेंगे नहीं, ये जब भी मैंने अनाउंस किया उसके बाद वो उस पर एक्ट करने चालू किया, और आप मानेंगे नहीं, 60 साल की उम्र तक जो नहीं मिला वो 14 साल में मिल गया मुझे। मतलब कुदरत है ना, कुदरत का न्याय है। आप अगर कुछ देने से काम शुरू करेंगे, आपको कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये एडॉप्ट करेंगे ना फैमिली रन बिजनेस में, उस फैमिली का बिजनेस कोई तोड़ नहीं सकता, उसको मोड़ नहीं सकता, और उसको जो ऊंचाई, स्काई इज द लिमिट फॉर देम। What are those conversations, and it's the same question for the both of you, what are those conversations which need to be had when family businesses meet together? And I just mean that in a room like this, what is something that needs to be said, what is something that needs to be talked out loud about? And I think if you can, sir, tell us first, and then of course Mr. Kabra, please do tell us as well. नहीं, मेरे हिसाब से तो देखिए, सबसे पहले जो मैंने अपनी बात में कहा कि ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है अपना। ऑब्जेक्टिव आपने सेट कर लिया, उसके बाद सेकंड थिंग आएंगी आपका गाइडिंग प्रिंसिपल्स। दुनिया इधर की उधर हो जावे, लेकिन जो हमारे प्रिंसिपल है वो वैसे के वैसे रहने चाहिए।
ये दो चीज होने के बाद में रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद आएगा एमओयू। अगर लंबे चलना है, लंबी मतलब ये स्टार्टिंग का बिजनेस है, तो मैं कहूँगा रामायण का बिजनेस इज मॉडल इज बेस्ट। लेकिन एस्टाब्लिश बिजनेस है, उसके में महाभारत का बिजनेस जितना मतलब मॉडल आप जितना जल्दी एडॉप्ट करेंगे, मतलब वो हमारे में बोलते हैं ना व्यापारी में गल्ला छोड़ने वाली बात, जितना गल्ला जल्दी छोड़ेंगे ना उतना आप ग्रो सकेंगे। एक ज़माने में था कि परिवार का ही, हमारे ही बिजनेस की बात करता हूँ, परिवार का कोई भी एक सदस्य कैश पे बैठेगा। जब भी मैं भी ये काम 3 साल कर चुका, 1972 से 74 75 तक। उसके बाद फर्स्ट पर्सन मैं यूरोप गया 1 महीने के लिए, मतलब 87 में। उससे पहले ही मैंने छोड़ दिया था गला। तो वहाँ जर्मन में एक दो बड़ी कंपनियाँ थी, उसकी मैं शॉर्ट में बोलता हूँ। एक आदमी को सिर्फ इससे ज़्यादा कमरे बड़े में एक टेबल, एक चेयर, एक पानी की बोतल, एक पैड और एक पेंसिल के साथ बैठा था। तो मैंने पूछा ये क्या करता है आदमी? बोला वो सोचने का काम करता है। हकीकत है, जो डे टू डे ऑपरेशन में होता है ना, उसको सोचने का टाइम नहीं। और ग्रोथ ऑलवेज किससे जुड़ा हुआ आता है? आप सोचेंगे अपॉर्चुनिटी क्या है, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, जितनी जानकारी आपको ज़्यादा मिलेंगी होगी, उतना आपके बिजनेस में कहाँ क्या एडॉप्ट करना है। मैं एक ज़माना था 87 तक, 77 में कारोबार संभाला 27 साल की उम्र में। 87 तक एक दिन की छुट्टी नहीं ली थी। लेकिन 87 में एक महीने के लिए यूरोप गया ना, उस टाइम फिर मैंने क्या किया, 3 बंदों को बुलाया और बोला कल से ये मेरा काम आपको ये संभालना है, इस तीनों को सौंप दिया। महीने के बाद यूरोप से आया ना, उसके बाद तीसरे चौथे दिन वो लोग आए एक के बाद एक। बोला सर अभी कल से फिर आप देखेंगे ना। अरे मैं बोला मैं नहीं देखूंगा अभी। बोला क्यों? मैं बोला मैं जो करता था उससे आपने बहुत अच्छा काम किया है, बेहतरीन काम किया है, तो आप मेरे से अच्छा काम कर रहे हो तो मैं क्यों देखूं, अभी आपको ही देखना है। और ये करके मैं निकल गया और निकला, तब से ग्रोथ स्टोरी स्टार्ट हुई 87 से। उस टाइम हमारे पास सिर्फ 12 ऑफिस, 12 नहीं 16-18 ऑफिस थी और 12-14 ट्रक थी, नहीं 12-14 से थोड़ा ज़्यादा थे, मतलब इतने ही थे। और पूरा मतलब पहले गुजरात में, मतलब मुंबई गुजरात की हमारी कंपनी थी, गुजरात और महाराष्ट्र में एस्टाब्लिश किया। धीरे धीरे करके 97 में टाई अप किया। उसके बाद पूरे इंडिया में गए, 2006 तक हम पूरे इंडिया में फैल गए थे। और सबसे ज़्यादा हमको हेल्प किया हुए तो ये सॉफ्टवेयर ने। सॉफ्टवेयर में ईआरपी सबसे पहले हमने अडॉप्ट किया था, टेलर मेड। और उस सॉफ्टवेयर की वजह से 122 ऑफिस में से आज 17 साल में, मतलब जो ग्रोथ हमने पहले 50 साल में नहीं किया था वो 17 साल में कर लिया। 1000 प्लस ऑफिस हो गई है और सब कुछ ठीक चल रहा है बिकॉज ऑफ ईआरपी। तो ये चीज़ मतलब क्या है कि ग्रोथ में बेसिक जो है गाइडिंग प्रिंसिपल, गोल और रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एमओयू, ये सब चीज़ें आ गई ना तो फिर रुकावट नहीं आ सकती। और दूसरी बात ये है कि मंथली बिजनेस काउंसिल की मीटिंग होनी चाहिए, 4 पार्टनर हुए या 10 पार्टनर हुए, उसमें सबको अपनी बात रखने का हक होना चाहिए। इतना कर लिया तो आज देखो फॉर्चुनेटली ये पिछले 500 साल या 1000 साल आप ले लेंगे ना, तो मेरा असेसमेंट है जो जिसको
मेरा जो असेसमेंट है, अजय जी बैठे हैं यहाँ, वो एंडोर्स कर देंगे कि आज तक आज़ादी के 75 साल में जो नहीं हुआ है, उससे 5 गुना आने वाले 15 साल में बिजनेस बढ़ने वाला है। आप जो भी फील्ड में है, कुछ बिजनेस निकल भी जाएंगे, लेकिन अपॉर्चुनिटी इतनी लिमिटलेस है और हम लोग राइट टाइम पे बात कर रहे हैं। तो ये बेसिक चीज़ें जिन्होंने अपना ली ना, उनके लिए मतलब उन्होंने कभी सोचा नहीं है वो प्रोग्रेस हो सकता है। रही बात कि फाइनेंस कहाँ से आएगा, तो हमारे ज़माने में 18% 24% पे पैसा मिलता था, वो भी रो रो के। अभी अजय जी है जैसे लोग हैं, वो बोलते हैं आपको क्या चाहिए लेके जाओ, मैं हेल्प करता हूँ। सामने से मतलब ये कहते हैं। तो ये बदलाव जो आया है, उसका लाभ आज के जो बिजनेस में है और जो ग्रो करना चाहते हैं उनके लिए मिल सकता है। For being मैं here. एक सजेशन करूँगा यहाँ, Please, sir. यहाँ जो इस कमरे में है ना, टैलेंट भरपूर है। महीने में एक टाइम या क्वार्टरली यहाँ या बाहर कहीं जाओ आप साथ में, एक दिन के लिए 1 डे पिकनिक। उसमें सब अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, चैलेंजेस क्या आई थी इनको वो अपने बिजनेस में। कोई एकदम बड़ा होगा, कोई बिगिनर होगा, तो उनको इसका लाभ मिल सकता है। और दूसरी बात, एक ही तरीके के बिजनेस में हुए, तो अभी जो समय आ रहा है ना, वो कंपटीशन का नहीं, कोलैबोरेशन का है। तो वो कोलैबोरेशन कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इनकी भी स्ट्रेंथ बढ़ेंगी, आपका काम इजी भी हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग में। इनको मतलब इनको जो भी आप देना चाहते हैं वो एक दूसरे से मिलेगा, तो वो उनके लिए बोनस रहेगा। ये जस्ट मेरा सजेशन है। No, sir. और that's आपने very right. एक क्वेश्चन मुझे किया था कि नेक्स्ट महीने के लिए क्या करना, तो मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ, करना ना करना आपकी है। AI एंड चैट GPT एंड फैमिली MOU, ये 2 चीज़ पे। एंड थर्ड चीज़ है जो बड़ा, जैसे बिजनेस को बढ़ाना है तो आदमियों की ज़रूरत है, टैलेंट रिटेंशन। ये 3 चीज़ आपने ले ली ना, आपके जो भी क्लाइंट है आज जहाँ है वहाँ से कई ऊंचाई पे पहुँच सकते हैं।